हो गए, उनको बराबर वही नॉर्मल रेगुलराइजेशन दे दी गई है और आने वाले दिनों में उनको 8 रुपए कमीशन भी लागू होगा। हमें किसी भी सूरत में वो पॉलिसी कार्ड में कबूल नहीं है जो रेगुलराइजेशन से कम होगी। तो एक ही घर में दो भाई है, एक 2007 में पीडीडी में भर्ती हुआ है, दूसरा 94 में पीएचई या किसी और डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ है। हम चाहते हैं कि वो भी वही रेगुलराइजेशन ले ले जो रेगुलराइजेशन पीडीडी वाला ले रहा है। तो उन्होंने इस चीज को माना है, जैसे कि हमारे सदर मोहतरम साहब ने आपके सामने रखा। तो हमारी अपील रहेगी डेली वेजेस कैजुअल लेबर से कि वो सब्र व इत्मीनान से रहे। आने वाले दिनों में उनके साथ फिर से बात होगी। अगर हमें लगा कि डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स के हवाले से खातिर का फैसला सामने आ रहा है, एक अच्छा फैसला सामने आ रहा है, तो ठीक। अगर नहीं आएगा तो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की जनरल काउंसिल बैठेगी, उसके बाद ही फैसला हो जाएगा जो आप तक पहुंचाया जाएगा। हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, एडवाइजर साहब का, यहाँ की सरकार का, ट्रेड यूनियन कन्वीनर जनाब हमदर्द साहब का, उनकी टीम का और अपने तमाम मुलाजमीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज पे लबैक किया। और हमदर्द साहब का और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस मीटिंग को करने में आपका अहम रोल अदा किया। शुक्रिया। बहुत वेट कर रहे थे कि वो कब दावत देंगे, उन्होंने कहा था। तो आज उनकी दावत पे हम बातचीत के लिए नासिर असलम वानी जो ऑनरेबल एडवाइज़र है उनसे मिले। एक ही बर्निंग इशू था। सबसे पहला राउंड जो हुआ मीटिंग वो है डेली वेजर्स और दीगर जो टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ 61,000 उनके रेगुलराइजेशन के हवाले से बात की और हमने अपने खदशात का इजहार किया। हमने उनको कहा कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी चाहती है कि जो 61,000 मुलाजमीन हैं इनको रेगुलराइज किया जाए अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। आप लोगों को समझना होगा आज हम इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार फिक्स्ड सैलरी किसी डेलीवेजर की करेगी लेकिन उसको रेगुलराइज नहीं करेगी, या जो बेनिफिट्स आम मुलाजमीन को है उनको भी वो नहीं देंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने सरकार को कहा, हमने उमर साहब का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कहा कि इस साल मैं रेगुलराइज करूंगा मुलाजमीन को। हमने कमेटी के हवाले से बात की कि 6 महीने के बाद 1 साल भी हो गए, अभी तक कमेटी रिपोर्ट आई नहीं। और हमने उनको वाज़ह कर दिया कि आप फेज़ड मैनर में इनको रेगुलराइज करें। सबसे पहले आप देखें कि जिस डिपार्टमेंट के डेलीवेजर्स है उस डिपार्टमेंट में जितने पोस्टें वैकेंट है उन वैकेंट पोस्टों को आप फिलअप कीजिए। मिसाल के तौर पे हमने पीएचई में देखा है कि तकरीबन 4 से 4,500 पोस्टें वैकेंट है। अलबत्ता हमने ये भी उनको कहा, मैं इसलिए आपके माध्यम से आम मुलाजमीन तक, डेलीवेजरों तक, अवाम तक और सरकार तक भी ये बात फिर से पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारे खदशात हैं उनको मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। जो पीएचई की बात मैंने की 4,000 मुलाजमीन की पोस्ट है वैकेंट है तो उनको रेगुलराइज किया जाए इन द फर्स्ट इंस्टेंस। लेकिन जो प्रेजेंट रिक्रूटमेंट रूल है उनको मॉडिफाई करने की जरूरत है। एक बंदा जो 10 साल से 15 साल से किसी काम में माहिर है उसके लिए अब एलिजिबिलिटी ये नहीं होनी चाहिए कि आप पहले ITI सर्टिफिकेट लाओ। आप 20 साल के बाद किसी को ये चीज़ नहीं कह सकते। तो जो भी ज़रूरी मॉडिफिकेशन है वो हो। इससे क्या होगा कि सरकार को नए पोस्टें क्रिएट नहीं करनी पड़ेंगी सबके लिए। सरकार को अलग से कोई बजटरी प्रोविजन नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि जितनी सैंक्शन स्ट्रगल जिस डिपार्टमेंट की होगी। हमने वहाँ पे बात की कि भाई जो लोग इस दुनिया से चले गए ड्यूरिंग सर्विस उनके बच्चों को जो भी उनके लीगल हेयर है उनको भी इसमें अपना हक दिया जाए, उनको SRO 43 उन पे लागू किया जाए। हमने इनसे कहा कि जिन लोगों को रिटायरमेंट हो गई है उनके लिए आप रिट्रोस्पेक्टिव ऑप्शन रखो ताकि कम से कम जो 20 साल 30 साल 35 साल अपनी जवानी के उन्होंने इस सरकार को दिए, महकमे को दिए, अवाम की खिदमत में दिए, उनको कुछ मिले। इसी तरह से हमने कहा जैसे फॉरेस्ट है, टूरिज्म है, सेरिकल्चर है, एग्रोस्ट्रोलॉजी है, ये HDF है, इसमें बहुत सारे डेलीवेजर हैं जो अनपेड है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। रेगुलराइजेशन जब आप करेंगे लेकिन तब तक वो कैसे सस्टेन करेंगे, वो जिंदा कैसे रहेंगे? उनके वेजेस मिलने चाहिए। 6-6 8-8 महीनों से उनकी तनख्वाह ही नहीं है और वो काम कर रहे हैं। टूरिज्म में हमने देखा अनपेड एम्प्लॉयज जो डेलीवेजर या कैजुअल लेबर्स है वो विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं। इसी तरह फॉरेस्ट में, HDF में, ये सारे चीज़ें हमने सरकार की नोटिस में लाई। जो बातचीत हुई हमने उनको कहा कि हमें रोड पे निकलने का कोई शौक नहीं है, ना हमें हड़ताल करने का कोई शौक है, लेकिन हम तवक्को रखते हैं एक
ऑनरेबल सीएम ने एक बार नहीं कई बार असेंबली में खड़े होकर कहा कि भाई हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम रेगुलराइजेशन के हवाले से ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और आज जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे जैसे ही, क्योंकि अब वक्त करीब है कि जम्मू में जो सेक्रेटरीट है वो बंद हो जाएगा और यहाँ फिर से खुलेगा। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से सेक्रेटरीट खुलने के बाद बहुत जल्द हम सबसे पहले एक और राउंड करेंगे बातचीत का, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस मसले का हल हो। हमने उनके साथ जो दीगर कैटेगरीज ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉइज़ है, जैसे रहबरे जंगलात है या रहबरे खेल है, हमने एडवाइज़र साहब की नोटिस में लाया कि जो हमारे खदशात हैं अगर उनको आपने किसी पॉलिसी के तहत रेगुलराइज करना है तो देर क्यों हो रही है। वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, 4,000, 4,500, 5,000 रुपये पे काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी आप बात करें। इसी तरह से जो डेलीवेजरों के मामला थे, चाहे वो वेजेस का मसला है या अगर आप जब किसी डेलीवेजर के एक ग्रुप को आप रेगुलराइज करेंगे तो दूसरा ग्रुप कौन सी तनख्वाह लेगा। हमें 8 पार चाहिए जो हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट है, बाकी रियासतों में है या बाकी यूटीज में है। अगर सरकार एक साइड से एक ग्रुप को रेगुलराइज करेगी, लेकिन जो लोग फिर रहेंगे रेगुलराइजेशन के लिए, उनके लिए हमने कहा है सरकार को तो उनको मिनिमम वेजेस एक्ट एट पार विद अदर सिस्टम कंसर्न्स, यूटीज है या स्टेट्स है, उनको वो मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल एडवाइजर साहब ने एक्नॉलेज किया, उन्होंने एक्नॉलेज किया, उन्होंने लेजिटिमेसी ऑफ द डिमांड्स को एक्सेप्ट किया कि वाकई तौर पे इन डेलीवेजर्स के साथ ज्यादती हुई है जितनी भी सरकारें यहाँ इससे पहले आई है। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि उमर साहब की नियत है कि मैं इन लोगों को रेगुलराइज करूँ। इस सरकार की नियत है, इसीलिए हमने अपनी नेक नीति से एक कमेटी बनाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कमेटी मेंबरान को, कमेटी चेयरमैन को कहेंगे कि वो जल्द से जल्द जो रिकमेंडेशंस है उसको दे सबमिट करे, ताकि सरकार के लिए रास्ता बने कि वो रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करे। उसके बाद में हमने जो दूसरे महकमाजात यहाँ पे हैं, PSUs है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, उनके हवाले से हमने बात की सेकेंड राउंड में। उसमें हमने पब्लिक सेक्टर के बारे में कहा कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बना था उसमें कहा गया था कि 1 साल के अंदर अंदर हम पब्लिक सेक्टर के हवाले से कोई पॉलिसी लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया, ना हमें पता है कि उस कमेटी ने क्या कहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं 2019 के बाद पब्लिक सेक्टर किस हालत में है। हम यहाँ पे देख रहे हैं JKI 9 महीने से तनख्वाह नहीं है, JKTDC सीकॉप मुलाजमी 6 महीने से तनख्वाह नहीं है। इसी तरह से हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हैंडलूम ये क्या नाम इसका, आर्टिस्ट एम्पोरियम। इसी तरह से हमने बात की है उनके साथ कि जो फैसले सरकार ने किसी कॉर्पोरेशन के मुतलिक लिए हैं, जैसे JKTDC की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला लिया था कि हम 40% जो टैरिफ है उसको बढ़ाएंगे, एनहांस करेंगे, ताकि इनकम जो है वो बढ़े, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको हर एक चीज़ में देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन हो रही है, वो बढ़ रहा है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन होने के बावजूद भी अभी तक JKTDC की जो टैरिफ है उसमें 40% का जो फैसला हुआ था वो अभी तक नहीं हुआ। इसी तरह से हमने JKI में जो ज्वाइनरी मिल है पामपुर में, जिसको डिसलोकेट किया गया, लेकिन उसको वापस वहाँ पे नहीं इंस्टॉल किया गया, वापस रीएस्टैब्लिश नहीं किया गया, यह मामला भी हमने उनकी नोटिस में लाया। हमने उनकी नोटिस में लाया कि सीकॉप एक परचेजिंग एजेंसी थी, जो उसी से एक तो जो उनके साथ मुंसलिक कारखानादार थे, मजदूर थे, इंडस्ट्री छोटे छोटे जो माइक्रो इंडस्ट्री रखने वाले थे वो लोग वापस थे, मुलाजमीन थे, तो उनसे वो हक छीन लिया गया। उसका नतीजा हुआ कि वो तनख्वाहों से महरूम है, रिटायर हो रहे हैं तो उनके पास रिटायर बेनिफिट्स नहीं है और सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं लाई है। इसी तरह से हमने JKSRTC में इसके बावजूद कि तरक्की हुई है, पैसा बढ़ा है, अभी तक 7th पे कमीशन लागू नहीं हुआ। जो वहाँ कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स है 15 साल हो गए, अभी तक वो रेगुलराइज नहीं हो रहे हैं, जबकि उनका बाकी के साथ कोई वास्ता नहीं है, वो एक अलग उनका अपना ऑटोनोमस बॉडी है, अपने रूल्स है, तो ये हमने उनकी इसमें लाया। इसी तरह से हमने सरकारी महकमाजात में जैसे हैंडीक्राफ्ट्स है, सालों साल से अभी तक DPC नहीं हो रही है। जो छोटे मसले हैं सरकार को वहाँ पे देखना चाहिए, जो वहाँ पे डायरेक्टर हजरात हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, उनको देखना चाहिए कि हमारा मुलाजिम सिग्नेटेड है, एक ही कैडर पे खड़ा है। इसी तरह से हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में, रहबर तालीम जो है उनकी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन रही है, जो जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन हैं उनकी पॉलिसी नहीं बन रही है, डिस्पाइट द फैक्ट सरकार ने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, अभी तक वो भी नहीं हुआ। इसी तरह से जो हमारे +2 लेक्चरर्स हैं वो भी